तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं कम बजट में मिलने वाली एक बेहतरीन से प्रॉपर 7 सीटर कार के बारे में। और वो है भाई मारुति सुजुकी अर्टिगा। आज के टाइम पे भाई इस अर्टिगा को अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद किया जा रहा है। तो अगर जो आप अभी के तौर पे अपने फैमिली के लिए 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए आज हम इस अर्टिगा के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ सीएनजी में माइलेज काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाएगा। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं इस अर्टिगा के VXi सीएनजी वाले मॉडल में क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो इससे कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के लुक्स और डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं भाई, तो जिस तरीके से गाड़ी की डिजाइन है ना, किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आने वाली है, जिसके सेंटर में काफी बेहतरीन सी एग्रेसिव ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाएगी। सुजुकी का लोगो भी आपको यहाँ पे दे दिया जा रहा है। लाइट वगैरह की बात करते हैं तो बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर बेस हैलोजन हेडलाइट मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर के साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है पार्किंग लाइट। और इस VXi मॉडल में आपको किसी भी तरीके से फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलता है। ये है कि आप एसेसरीज के तौर पे फॉग लैंप वगैरह जो है वो लगवा सकते हैं। सेफ्टी के तौर पे बात करेंगे तो ABS EBD, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल, सीट पेट्रोनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा और वहाँ पे आपको सीएनजी की बैजिंग मिल जाती है। नॉर्मल सा एंटीना भी जो है वो दे दिया जा रहा है। सनरूफ वगैरह किसी भी मॉडल में नहीं आते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको लंबा चौड़ा जो प्रोफाइल है वो देखने को मिल जाएगा। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 185 65 R 15 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर मिल जाते हैं। बाकी कस्टमर के द्वारा भाई यहाँ पे एलॉय व्हील जो है वो लगवाया गया है। तो अगर जो आप भी लगवाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके के डिजाइन का एलॉय व्हील इस अपनी अर्टिगा में जो है वो आप लगवा सकते हैं। बॉडी कलर वाले मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी जो है वो कर सकते हैं। नो डाउट भाई 7 सीटर के साथ तो यहाँ पे आपको लंबाई चौड़ाई वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए 4 अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है, तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। टेल लाइट यूनिट आपको काफी बड़ा सा देखने को मिल जाएगा। ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर, सेल्फ लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। सुजुकी का लोगो, अर्टिगा वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाती है और सीएनजी का स्टिकर वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। यहाँ से आप सीएनजी और पेट्रोल दोनों जो है वो फिल करवा सकते हैं। अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो सीएनजी सिलेंडर लगने के बाद भी आपको बूट स्पेस काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर जो आप 5 बंदों के साथ ट्रिप कर रहे हैं तो सामान रखने की जगह आपको यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी इसके सीएनजी सिलेंडर पे आपको कवर वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। और इस सीएनजी सिलेंडर में आप 7 से 8 किलो सीएनजी आराम से जो है वो फिल करवा सकते हैं। और ओवरऑल स्पेस वगैरह के साथ साथ सेफ्टी में भी आपको किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि इसके सीएनजी सिलेंडर के ऊपर आपको काफ़ी बेहतरीन सी हैवी मेटल का जो यूज है वो किया गया है। तो कुछ भी सामान वजनदार रखते हैं तो बिल्कुल भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ने वाला है सीएनजी सिलेंडर पे। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है भाई कि थर्ड रो में आपको मिल जाते हैं यहाँ पे 2.7, तो किसी भी तरीके से आपको घुटन वाली फील भी इस गाड़ी के थर्ड रो में नहीं होने वाली है। 7 सीटर की बात हो ही रही है तो इस गाड़ी के थर्ड रो में कितना कुछ स्पेस मिल जाता है, चलिए उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए गाड़ी के थर्ड रो में जाना हो तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस लीवर को खींचेंगे तो सीट फोल्ड होके आगे जो है वो हो जाती है। और सीट आगे होने के बाद भाई काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए, जहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और यहाँ देखेंगे भाई तो थर्ड रो वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 वेंट्स मिल जाते हैं। और ब्लोअर वगैरह की स्पीड वगैरह आप यहाँ से जो है वो बढ़ा सकते हैं। बाकी भाई स्पेस के मामले में नो डाउट यहाँ पे आपको काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जा रहा है। ये है कि थाई सपोर्ट उतना तो नहीं मिलता है, पर स्पेस आपको यहाँ पे डिसेंट जो है वो दे दी जा रही है। 100 200 500 किलोमीटर का ट्रिप आप आसानी से जो है वो कर पाएंगे। बोतल वगैरह रखने की सुविधा मिल जा रही है। और जिस तरीके से ग्लास एरिया काफी बड़ा है तो घुटन वाली जो फील है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है। हैंडल वगैरह के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो दे दी जा रही हैं। बाकी गाड़ी के बाहर निकलना हो तो नॉर्मल तरीके से हैंडल को पकड़ के गाड़ी के बाहर जो है वो आ सकते हैं। डोर वगैरह पे नजर डालते हैं तो पूरी तरीके से आपको बेज कलर का यहाँ पे डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको टोटल 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो आपको काफी तगड़ी मिल जाती है। और बोतल वगैरह भी आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। बाकी अगर आप इसके सेकंड रो के स्पेस वगैरह को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले करेंगे भाई सीट को पीछे,
बाकी जब आप यहाँ बैठते हैं तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से थाई सपोर्ट और लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2.8 इवेंट्स मिल जाते हैं। बाकी 3 लोगों की बैठने की जगह या बैठाने की जगह आपको यहाँ पे काफी पर्याप्त मात्रा में जो है वो मिल जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया भाई, इस गाड़ी में आपको स्मार्ट हाइब्रिड का सिस्टम मिल जाएगा। तो ये रही भाई लिथियम आयन की बैटरी। इसकी वजह से जो आपकी गाड़ी का रेंज है या जो माइलेज है वो क्रीज जो है वो हो जाती है। और जिस तरीके से हर जगह आपको 6 एयरबैग की बेजिंग मिल जा रही है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। गाड़ी की जो फ्रंट फेसिंग की बात करते हैं भाई, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का डैशबोर्ड का जो लुक है या ट्रीटमेंट है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ही चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। बाकी जैसे ही आपकी नजर गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर पे जाती है तो यहाँ पे आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो जो है वो दे दिए जा रहे हैं। और इस ड्राइवर साइड डोर में भाई आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन का जो फीचर है वो देखने को मिल जाता है। ऑटो डाउन कर दिया हूँ, जब ऑटो अप करूंगा और बाय द वे अगर जो आपका हाथ ऐसे आ जाता है तो ये आपके हाथ को फंसने नहीं देता है, मिरर को रोल डाउन कर देता है। इसे एंटी पिंच फीचर बोला जाता है। बाकी बटन दबाते ही आपके जो मिरर है वो ऑटोमेटिक फोल्ड अनफोल्ड जो है वो हो जाते हैं। जिस तरीके से भाई मतलब ये मॉडल काफी वेल फॉर मनी माना जाता है। 1-2 अपडेट और होने चाहिए भाई, जैसा कि भाई इस गाड़ी में आने वाला सीट हाइट एडजस्टमेंट। अगर जो इस मॉडल में सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाए भाई ना, तो ये मॉडल और भी बेहतर जो है वो हो सकता है। भाई कंपनी को जरूर अपडेट करना चाहिए, यहाँ पे वो नहीं मिलता है। बाकी कई सारे बटन दे दिए जा रहे हैं। पहला हेडरोम का लिबरल हो गया। ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी से पेट्रोल में या पेट्रोल से सीएनजी में स्विच करना हो तो उसकी बटन यहाँ दे दी जा रही है। बाकी रियर रिसीवेंट्स वगैरह को आप यहाँ से जो है वो ऑन कर सकते हैं। डैशबोर्ड को देखते हैं भाई, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग को आप टिल्ट में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। सुजुकी का लोगो और यहाँ पे कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वैल्यू अप डाउन कर सकते हैं, फोन उठा सकते हैं, काट सकते हैं। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। एमआईडी पे जैसे ही आपकी नजर डालती है भाई, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, टेकोमीटर। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले मिल जाएगी और इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। डैशबोर्ड वगैरह काफी स्पेसियस मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाता है टिकट होल्डर, नाइट IRM के साथ साथ लाइट वगैरह जो है वो देखने को मिल जाती है। और जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड आपको मिल जाता है वैनिटी मिरर। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं मैनुअल ऑपरेटिव म्यूजिक सिस्टम। ये है कि किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं मिलती है, बाकी सारी चीजें टच पे जो है वो काम करती हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, यूएसबी लगा के आप म्यूजिक वगैरह जो है वो भी चला सकते हैं। बाकी 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, स्पेस, टू कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। ऑटोमेटिक भी आप ले सकते हैं। जब आप ऑटोमेटिक लेंगे तो सीएनजी नहीं मिलेगा भाई। बाकी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। बाकी आपके ड्राइविंग कंफर्ट को और भी बेहतर बनाने के लिए भाई यहाँ पे आपको मिल जाता है आर्मरेस्ट स्टोरेज वगैरह के साथ में, जहाँ पे आप कॉइन वगैरह के साथ साथ नोट वगैरह जो है वो रख सकते हैं भाई। बाकी ग्लो बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। ओवरऑल जिस तरीके से इस मॉडल को पसंद किया जाता है, नो डाउट आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। किसी भी तरीके से आपको और फीचर की जरूरत नहीं है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह को लेकर जो है हम चर्चा कर लेते हैं कि प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। बाकी फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन के पावर वगैरह के बारे में। तो ये अर्टिगा का VXI सीरीज जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 10,76,243 रुपये की। RTO और रजिस्ट्रेशन चार्ज पड़ जाएगा 1,07,624 रुपये का। इंश्योरेंस पड़ जाता है 51,253 रुपये का। और जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स-शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो देना होता है। हालांकि अगर जो आपके पास GST RTR वगैरह है तो जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। ये सारी चीज़ें मिला के गाड़ी को जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 12,45,000 रुपये की। 2.5 लाख रुपए का जब आप डाउन पेमेंट करते हैं तो 9,95,000 रुपए का लोन आपका हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आएगी 16,533 रुपये की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 21,160 रुपये की, और 3 साल की EMI करवाते हैं तो 32,130 रुपये की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। ओवरऑल देखेंगे भाई तो प्राइस के हिसाब से यहाँ पे आपको फीचर की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। अगर आप इस वेरिएंट को पेट्रोल में लेते हैं तो जगह पे ही 1 लाख रुपए जो है वो कम हो जाएगा। आइए अब इस गाड़ी के इंजन वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से आप इस गाड़ी का जो बोनट है वो अनलॉक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको 1.5 लीटर का BXS फेज 2 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो पावर वगैरह की बात करते हैं तो 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। नो डाउट गाड़ी के बॉडी के साथ साथ यहाँ पे आपको पावर फिगर वगैरह काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह की बात करते हैं तो 1 किलो CNG में लगभग आपको 25 से 27 एम्पीयर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर या फीचर के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर
आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।